हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बटोरते रहें। और देखिए, आज मैं होली अष्टमी की कथा सुनाती हूँ। पूरे पुराने रीति रिवाज से करती हूँ भाई। मैं हमारे गांव में ऐसे ही करते थे। मम्मी जी, दादी जी को भी करती थी। ये मटकी ली, ये लोटा भर लिया, साथ में ये शाहू माता है भाई, ये सिंघाड़े और भैये, और इसमें दक्षिणा रख के ये सूट रख दिया। ये क्षमा वही अष्टमी का कैलेंडर है भाई। इसमें कथा करनी शुरू करते हैं तो इसमें से थोड़े से गेहूं के दाने ले लेते हैं जो होते थे पहले, तो अब जो तब मिलता नहीं, गेहूं के दाने हैं। वही अष्टमी की कथा मेरे को मुझवानी तो याद है नहीं, किताब में से ही पढ़ के करूंगी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होली अष्टमी का व्रत करते हैं, जिसमें जिस वार की दीपावली होती है उसी वार की होली अष्टमी का व्रत करते हैं। पहले दीवार पर होली बनाते थे, फिर दोगड़ मोली बनाकर होली के साथ करके जल भर के होली के सामने रखते थे। दोनों दोगड़ पर पांच पांच पतासे या पूड़े बनाकर पांच पांच सिंघाड़े रखते थे। होली के दोनों सिरों पर आटे के नाले की माला लगाते थे। बीच में आटे से 1 रुपया भी चिपका देते थे। दोनों दो गढ़ को चांदी की माला, शाहू का मनका वाली पहना। दोनों दो गढ़ को चांदी की माला, शाहू का मनका पहनाने वाली दो गढ़ आगे गेहूं की ढेर लगा देते थे। ढेरी पर तेल का दीपक जलाते थे। 1 लोटा जल भरकर रखते थे। मोली बांधकर सतिया करके अपने हाथ में माथे पर और बिंदी लगाते थे। होई के आगे बैठकर गेहूं के साथ दाने लेकर कहानी सुनकर गेहूं की धोख मारते थे। विनायक बाबा की कहानी भी कहते थे। तारे देखकर तारों का अर्घ देते हैं। 14 पूड़े या गुलगुले या गुलाब जामुन फल रुपए रखकर बयाना निकालते हैं। पानी गमले में देते हैं, फिर व्रत खोलते हैं। बयाना चावल चीनी का भी मिशन सकते हैं। एक साहूकार के घर में 7 बेटे बहुए और 1 बेटी थी। कार्तिक मास में उनके घर में दीपावली की पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुओं ने इकट्ठा होकर इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोदने के लिए चली गई। वहाँ शाहू माता की मांद थी। खोदते समय ननद के हाथ में कुल्हाड़ी शाहू माता के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इसे शाहू माता नाराज होकर बोली, मैं तेरी कुख बांध दूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुमसे कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। तुरंत छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो मैं सासू नाराज हो जाएगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद में छोटी बहू के जो बच्चा होता वही 7 दिन के अंदर होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी 7वें संतान दिन मर जाती है, इसके लिए क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सूरी गाय की सेवा करो, शाहू गाय की सेवा करो। सूरी गाय तुम्हें शाहू माता की भलाई, वह तेरे को खुलवा देगी। यह तब से ही यह बच्चा जिएगा। वह अपनी बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सूरी गाय की सेवा करती। नीचे साफ सफाई करके आती। गाय एक दिन एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी साफ सफाई करके जाता, कौन मेरी सेवा करता है? वो गौ माता उसको सवेरे छुप के देखने लगी तो उसने बोला, तुम कौन हो, मेरी सेवा क्यों कर रही हो? उसने बताया, शाहू माता आपकी बहन, उसने मेरी कोख को बांध रखा है, आप उसको कोख खुलवा सकती हो। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भलाई के पास लेकर गई, चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ से
उनके बच्चे को उसमें लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में क्रूर पंखनी आई और वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता को उनको देखकर बोली, आ बहन, दिनों में आई हो, बहुत दिनों में आई हो। बातें करते स्याऊ माता के बीच में कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सूरी ने कहा, पर साहूकार की बहू ने उनके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर से बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे और 7 बहू कहाँ से होंगी? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबन की कुंड में कंकड़ी हो जाऊंगी। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है, तेरी कोख खोलती हूँ, अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरा घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। जाकर देखती हूँ, उद्यापन करा और 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं और उनके होई बनाकर उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम को जब जेठानियों ने आसपास कहने लगी कि जल्दी आओ, देख दोख लगाओ, पूजा कर लो, कहीं छोटी के बच्चों की याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख के आओ, जाओ, वह अभी तक रोई क्यों नहीं है? बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है और खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई। वहाँ आकर कहने लगी, तुमने को कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता जैसे साहूकार की बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे सभी की खोलना। और हम तो भाई यही दुआ करते हैं, सभी के पोते हों, पड़ोते हों, फूलो फलो, भाई एक बेटा जरूर हुआ। एक विनायक बाबा था, चुटकी में चावल ले रहा और दूध लेकर घूम रहा। कोई मेरे खीर बना दो, खीर बना दो। एक बुढ़िया बोली, ला मैं खीर बना दूंगी। वह एक कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्या लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी बोले, तू कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते दूध भर गया। फिर विनायक जी कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम तब तक खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक महाराज जी नहीं आए। बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजे बंद करके खीर खाने लगी। बोली, विनायक जी महाराज भोग लगाओ, तो खीर खाने लगी। इतने विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली? बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तुम जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज को खूब धन दौलत भर दिया और हे विनायक महाराज, जैसे बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, ऐसी सभी की करना। कहो कहानी पियो पानी की।